फरसे वाले बाबा की मौत के बाद पूरे ब्रजमंडल में मातम पसरा हुआ है। तमाम श्रद्धालु भक्त बाबा के आश्रम में पहुंचे हैं, गौशाला में पहुंचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात की कि बाबा की मौत के बाद किस तरीके से लोगों के आंखों में आंसू आप देख सकते हैं। आप ये बताएं कि बाबा की मौत हुई है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, बेहद दुखद खबर है आज के दिन। आज सारा को गौशाला की आसपास व्राज पूरा देश को गौशाला की ये बाबा चंद्रशेखर बाबा मेरा मामी उनको बताया परशुराम राम राम परशुराम बोलता है पुकारे उनको इतना सेवा किया सारा गोरक्ष की दाल 84 कोस 20 साल के ऊपर चराते संत के साथ आज उनके बहुत सारा को गोरक्ष को बहुत दुख मिल गए सारे इतना दुख है। कितने साल से बाबा को आप लोग जानते हैं? 20 साल के ऊपर है। 20 साल से बाबा को जानती है। महाराज जी आप भी यहाँ पर आए हैं, तमाम श्रद्धालु भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। पहले ऐसे नहीं था, पहले उनके कभी सारा पोर गौशाला की है खरा चारा तो कलेक्शन करता है, पोर गौशाला सारा सपोर्ट दे रहा है, उनके सपोर्ट दिया मेरा परिवार उनके सारा को सपोर्ट दे रहा है पहले और लास्ट 7 साल अपने 8 साल की वो महाराज अपने आप चलाते बढ़ाते पहले उनके कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है, सोर ब्रजवासी आसपास देता है। तो और बाबा आप लोग बताएं कि जिस तरीके से बाबा की मौत हुई है, पुलिस का कहना है कि ये गौ तस्करी का मामला नहीं था, शक के आधार पे बाबा गए थे। नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। बाबा को ट्रक भर के ले जा रहे हैं, गौ माताओं को भर के ले जा रहे हैं, रोड से गौ माताओं को ले जा रहे हैं भर के। बाबा महाराज उनके पीछे पीछे 51 गोवंश 5 गोवंश और भी गौ माता उसके अंदर भर भर के जा रही हैं। तो बाबा उनके पीछे ही लगे थे उनको कि भाई रोको, आप क्या है क्या नहीं है। तो इतने में उन्हें टक्कर मार के उनको बाबा को जो है एक्सीडेंट कर दिया और स्पॉट पे ही बाबा महाराज वहाँ पर प्राप्त हो गए। क्या मांग है अब आप लोगों की? हम लोग की यही मांग है कि हमको न्याय दीजिए और ये हमको जो है पूरे ब्रज के 84 कोस के सब ब्रजवासी हैं यहाँ विराजमान और सारी गौशालाएं सभी गौ माता दुखी हैं, हमको न्याय दीजिए उनको। हमारे बाबा महाराज देखो माता राम सुबह से कितनी रो रही हैं, ये तो आप ये भी तस्वीरें देखना बेहद पसंद है। बाबा की मौत के बाद तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पहुंचे हैं, मातम पसरा हुआ है, सबका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि पूरे इलाके में बाबा का एक ऐसा था कि बाबा तमाम जो गौ तस्करों के खिलाफ एक लगातार मुहिम चला रखे थे और किसी भी गौ तस्कर को वो छोड़ते नहीं थे। और यही वजह है कि बाबा की मौत के बाद यहाँ पर मातम पसरा है। कुछ और लोग जो पुलिस प्रशासन की जो ये है ना, सारी गलती पुलिस प्रशासन की है। छाता जो कोसी पुलिस प्रशासन है उसकी यही रही है। जो गाड़ी को गौ वंश की गाड़ी का निकालते हैं वो पैसे लेके और वहाँ से निकाल देते हैं। हमारे महाराज जी ने जैसे गाड़ी देखी उसका पीछा किया और पीछे से आकर के 4 दिन पहले हमको फोन पे धमकी आई कि तुमको मार देंगे। फिर हम जैसे बाबा को धमकी भी आई थी? हाँ जी, बाबा को धमकी आई थी कि तुमको मार देंगे। मेरे को भी 4-5 दिन पहले ऐसे ही फोन आया था, फिर मैं घर पे बैठ गया था। फिर मैं आज की रात की ईद थी तो इसलिए हम बाहर निकले। जैसे गाड़ी को उसको रोकने के बाद में एक ट्रक, आप साथ में ही थे? हाँ, एक ट्रक पीछे से आया था। आप उस वक्त साथ में थे? हाँ, साथ में थे भैया। अच्छा, क्या हुआ था? कितने बजे आप लोग निकले थे, क्या देखा था? ये 3:05 की बात थी। हाँ। हमने कोसी कला बठेन गेट से गाड़ी निकल के जा रही थी, तो जो पुलिस प्रशासन के द्वारा निकल के गई थी वो, तो वहाँ से हमने आगे चल के हमने अपनी बाइक लगाई। बाइक लगाने के बाद में ये पीछे से जो गाड़ी हमने वो रुकवा दी थी। उसके बाद में जो पीछे से जो गाड़ी आई थी उसने एक हमारा हरिओम है, उसने महाराज जी ने उनमें धक्का दे दिया, वो बच गया। महाराज जी उसमें आ गए दोनों ट्रकों को बीच में। अच्छा, तो क्या जिस ट्रक को आपने रोका था क्या उसमें गोवंश था? 5 गोवंश थे उसमें। लेकिन पुलिस तो कह रही कि दोनों ट्रक में कोई गोवंश नहीं था। झूठ बोला जा रहा है। और जब गौ तस्करों को छुपा दिया उन्होंने, हमारे खुद के हाथों में से छुड़ा करके ले गए उनको, तो क्या ट्रक को नहीं वीडियो आप लोगों ने बनाया? वीडियो नहीं बनाया था। जब महाराज जी मर गए थे हमने वीडियो को नहीं देखा था, हमने तो अपने महाराज जी देखे थे। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस ट्रक का आप लोग पीछा कर रहे थे उस ट्रक में गोवंश था? हाँ जी, 5 गोवंश भरा हुआ था उसमें। लेकिन पुलिस से भी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि दोनों ट्रक में हमने देखा। बोल रहे पुलिस वाले तो पैसे लेने के चक्कर में पैसे ले लिया, उनको छोड़ दिया, वो पैसे के ऊपर है।
योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, रिपोर्ट मांगी है। आपको लगता है कि जो दिशा में होगी? आप हम तो योगी आदित्यनाथ से यही कहना चाहते हैं, जो हमारे महाराज जी को न्याय मिलना चाहिए। क्या कोई साजिश लगता है इसके पीछे बाबा को मारने के लिए? तस्करों की साजिश है सर। तस्करों की साजिश है? हाँ जी, आप लोग को लगता है कि किसी तरह की साजिश रची हाँ, गई है? ये साजिश। आप थोड़ा सा खुद भी समझदार हैं। आज ईद है इन लोगों का, और यही लोग यहाँ से पूरा मेवात से तस्करी का कार्य करते हैं। और प्रत्यक्षदर्शी ने ये भी बता दिया आपको कि 5 गोवंश उसके अंदर था, तो 5 गोवंश उसमें था। बाबा ने गाड़ी रुकवाई तो दूसरी गाड़ी ने पीछे से उसको टक्कर मारी है। यानी पीछे पिछले वाले गाड़ी को ये जानकारी दी गई थी? यस, बिल्कुल। बाबा को मार नहीं था। आज ईद में बाबा मतलब आप अपना सबसे पहले नाम बता दें और ये बताइए। नरेश कुमार। नरेश कुमार। नरेश जी, आप गौ रक्षा दल के साथ हैं, बाबा थे, बाबा के साथ आप मौजूद थे? हम बाबा के साथ ही मौजूद रहते हैं। रात को 3 बजे? रात में पहरे पे हम बाबा के साथ ही रहते हैं। तो बाबा के साथ आप रात में गए थे? हाँ जी। क्या देखा आपने? जो हमने देखा, अभी बताया था सर, वही देखा था। क्योंकि ये आपका बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पुलिस साफ तौर पर यह कह रही है कि पूरा मामला गौ तस्करी से जुड़ा नहीं है। बाबा शक के आधार पर उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे और वो गाड़ी को जब रोकी कोहरे की वजह से, जो पुलिस का बयान है। उसमें 5 गोवंश भरे हुए थे। हमने खुद ने अपनी गाड़ी आंखों से देखी थी। उसमें 5 गोवंश भरे हुए थे, और जब गाड़ी भगा दी उन्होंने, पुलिस वालों ने, तो वो थाने पे क्यों नहीं लाए थे? चौकी पे आनी चाहिए थी ना वो। एक गाड़ी जो पीछे वाली गाड़ी थी जिसमें केमिकल भरा हुआ था, उसको तो थाने पे लेके आ गए, और जो गोवंश वाली गाड़ी है वो गाड़ी गई कहाँ? वो गाड़ी भी तो होनी। बड़ा सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि बाबा की मौत एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत बाबा की हत्या की गई, क्योंकि ये चश्मदीद हैं, उस वक्त साथ में थे। नरेश नाम है इनका, और नरेश उस वक्त वहीं थे। और नरेश ने कहा कि जिस ट्रक को रोका गया था उसमें 5 गोवंश थे। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या पुलिस इस पूरे मामले में लिपापोती कर रही है? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, और यही वजह है कि यहाँ पर जो कोसी का इंस्पेक्टर है ना, इंचार्ज, उसी की साजिश है जो 2 तस्करों को भगाया है। अच्छा। एक उसने हॉस्पिटल, यानी आप ये सब साफ तौर पे कह रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में लिपापोती कर रही है? बिल्कुल सर। हमको ये नहीं है हमको जेल में डाल दे, हम ना तो हमको ना। अगर पुलिस ही केवल अपना काम सही करे तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कुल मिला के पुलिस ही है जो सब कुछ करा रही है। योगी जी भी हमारे साथ में, हमें पता है, लेकिन उनका साथ पुलिस वाले भी नहीं दे रहे हैं। वो पीछे से नमक हरामी कर रहे हैं। कुल मिला के ये बात है। ये इनको ये अपनी ये 3 चौकी, एक तो जो जिंदल चौकी, एक बठेनगेट चौकी, और एक यहाँ पे क्या कहते हैं, कोटमन चौकी। ये 3 चौकी ऐसी है जो भी इंस्पेक्टर जाता है वो अपने महल कोठी बना देता है। पैसा सब जो भी चलता है वो पैसे से चलता है। बाबा ने लगातार एक मुहिम चला रखी थी, गौ तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी कर रहे थे। तो क्या इस बीच बाबा को धमकी आई थी? कई बार आई है सर, काफी बार आई है। हमको खुद को आई है। हम महाराज जी के साथ रहते हैं, हमको खुद को आते हैं। तो आप सुन सकते हैं कि ये चश्मदीद है, साफ तौर पे कहते हैं कि बाबा की मौत एक सोची समझी साजिश है। इस पूरे मामले को दबाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस का ये कहना है कि पूरा मामला एक्सीडेंट का है, और उस गाड़ी में किसी तरह का गौवंश के अवशेष नहीं मिले। लेकिन चश्मदीद कर रहे हैं उस ट्रक में 5 गौवंश मौजूद थे, जिसे बाबा ने पकड़ा था। राजू राज, जी मीडिया, मथुरा। आज ब्रज में इतनी बड़ी शोक की लहर है, किसी के घर में चूल्हा नहीं, सब भूखे प्यासे सुबह से। हमारा दिल गया है, यहाँ से दिल गया है हमारा दिल। मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब तो हमारे सर पे हमारे महाराज जी का हाथ था, आज हमारे बीच हमारे महाराज जी नहीं रहे। अगर कल को हम तस्करों को रोकेंगे और पुलिस हमको परेशान करेगी, हमें बिल्कुल नहीं सहेंगे कि पुलिस हमको परेशान करे, दबाव में हमको अपने अपने घर भेजे। अगर हमें जरूरत पड़ी, हमारा मर्डर हो जाए, इनकाउंटर हो जाए, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। जान के बदले जाओ, खून के बदले खून ली जाएगी। ये हमारा दावा है, चाहे मुसलमान हो, बहन कंडे, कोई भी हो। मैया में बेटा हो, मैया में बेटा हो, मैया बेटा हो, मेरा बछड़ा हो, मेरा मारो हो, मैया मेरा मरवा हो, बेटा मरवा दुखिए बाबा में ना। आज गाँव को गाँव में चूल्हे ने बच्चा रो रहे हैं। तो आप
देख सकते हैं कि किस तरीके से बाबा का जो आश्रम है यहाँ पर मातम है, शोक की लहर है, लेकिन सवाल है कि बाबा की मौत क्या एक दुर्घटना है या फिर सोची समझी साजिश के तहत बाबा को कुचल दिया गया। राजू राज, जी मीडिया, मथुरा।